बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़े अहम लेक्चर के साथ हैं। तो जो अब माशरे में जो है बहुत बड़ा मसला चल रहा है, एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को जो है ना परवरिश कैसे की जाए, उनको कौन से स्किल्स दिए जाएं जो उनकी ज़िंदगी बदल दें, जो उनकी ख्वाबों को जो है ना उन ख्वाबों को जो है ना एक रियलिटी में कन्वर्ट करें, जो आज उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो सके, अच्छी पर्सनैलिटी बन सके। तो आप जब भी जो है ना अब कभी बुक्स की स्टडी करोगे, अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, मुशाहिदा करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना, जब मैंने मुशाहिदा किया तो मुझे जो है तीन चीज़ें जो है ना, तीन बड़ी अहम चीज़ें मिली। जो स्किल्स जो है उनको कहते हैं हम स्किल्स, वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीन स्किल्स हम इन बच्चों को दे देते हैं कि वो माशरे का एक काबिल और कामयाब फ़र्द बन सकता है। इन तीन स्किल्स के बुनियाद पे जो है ना एक इल्म में जो है इजाफा आ सकता है और वो बच्चा जो है ना आगे चलकर जो है ना बड़ा कमाल का बच्चा बन सकता है। क्योंकि आप याद रखेगा कि एक जो है ना देयर इज़ अ कोटेशन एंड गोज़ आई कोट कि वो होती है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। जो आज चाइल्ड है वो कल जो है ना वही पर्सनैलिटी बनेगा। जब गिरोह होगा, एज ए मेन गिरोह होगा, तो वो किस हैसियत से किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो ये पूरा डिपेंड जो है करता है कि वो बच्चे की पर्सनैलिटी जो है शुरू से कैसे हो रही है। तो तीन जो स्किल्स मैं बताने जा रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन बच्चों के लिए अपने बच्चों को जो है ज़रूर दें, उनको माहौल दें। इन तीन स्किल्स के ऊपर ज़रूर आप जो है ना आप स्ट्रेस रखें, उनको माहौल के ज़रिए जो है ना उनको इनकलकेट करें। तो स्कूल करें, फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी सोशलाइजेशन के तरीके हैं, मेथड्स हैं, जो है ना आप उनके ऊपर ज़रूर करें। तो इसलिए जो है ना आपकी औलाद जो है ना आपके लिए कीमती जो है चीज़ है। आपकी औलाद ही आपके लिए सब कुछ है। आपकी औलाद जो है ना, मैं एक मौलाना रूमी को कोट करना चाहता हूँ कि मौलाना रूमी को जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। उन्होंने कहा था कि आपकी औलाद में जो है ना तीन चीज़ें जो है ना आपकी औलाद की जो है ना आपके साथ कनेक्टेड हैं। एक, आपकी औलाद जो है ना आपकी नज़रियात की जो है ना, जो आपका नज़रिया होता है, आइडियोलॉजी होती है, वो कस्टोडियन होती है। इट मीन्स कि जो आप आइडियोलॉजी रखते हैं वही बच्चा जो है आपकी आइडियोलॉजी को आगे आगे प्रमोट करता है। इट मीन्स द चाइल्ड इज़ द कस्टोडियन ऑफ योर आइडियोलॉजी। वो जब बड़ा होगा तो आपकी बाप की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने में जो है प्रमोट करने में जो है वही बच्चा जो है वही किरदार अदा करता है व्हेन ही ग्रोज एज अ पर्सन, एज अ मैन। तो आइडियोलॉजी का कस्टोडियन होता है आपकी औलाद। नंबर टू जो है आपकी एक नस्ल की जो है वो एक जो है एक्सटेंशन होती है। तो नस्ल एक बढ़ता रहता है। तो ये जो है इसका होना जो है, अगर जो आप चाहते हो कि आपका नस्ल जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आगे बढ़े, आपका नस्ल जो है एक बड़ा मेमोरेबल हो, बड़ी तारीखी जो है ना एक हो, जो अगर आपके नस्ल को जो है आप चाहते हो कि परमानेंसी हो, तो आप याद रखें कि आपकी औलाद की जो है तरबियत होना जो है बहुत ज़रूरी है। और नंबर थ्री जो होती है कि मौलाना रूमी ने कहा है कि जो औलाद होती है वो माँ बाप की जो है ना रूहानियत की तड़प होती है। कि माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है इस तरह होना चाहिए, हमारा बच्चा जो है कि उनकी जो है ना हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद, आप याद इंसानियत के लिए कौन सा नज़रिया होना चाहिए। इट मीन्स कि जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो आपकी जो है ना एक रूहानियत है अंदर, जो आप चाहते हो कि वो किस तरह ग्रो करे, किस तरह उनकी पर्सनैलिटी हो, तो वो एक रूहानियत की तड़प जो है ना आपकी जो है ना वो रिफ्लेक्शन होती है आपकी औलाद में, जो है वो भी आपके कनेक्टेड। तो इन तीनों चीज़ों को जो है बढ़ाने के लिए तीन बहुत अहम स्किल्स हैं जो देना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को जो है जो स्किल्स आप देने जा रहे हो कि वो कौन सा जो है स्किल है जो बहुत ज़रूरी है, तो वो ये आपका स्किल्स है कि मोरलिटी, इखलाक। याद रखेगा कि एक बच्चा जो है ना अगर उनको आप शुरू से ही मोरलिटी के ऊपर वर्क करोगे, उनकी इखलाकियात के ऊपर वर्क करोगे, तो नो डाउट दैट ही विल बिकम अ वेरी आइडियल पर्सन, ही विल बिकम अ वेरी आइडियल पर्सन इन द सोसाइटी। वही वेलफेयर करेगा बच्चा जो है ना, क्योंकि एक मोरली साउंड जो है ना इंसान जो है ना बहुत कुछ कर सकता है, वही हक की बात कर सकता है, वही ट्रुथ को प्रिवेल कर सकता है, बिकॉज ही विल कम टू नो कि वही डिस्टिंग्विश कर सकता है कि रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। तो इसीलिए मोरालिटी का होना ज़रूरी है। मैं एक मिसाल बताऊँ, मैं कहीं भी पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा हुआ था कि एक फ़कीर जो है दरवेश कहीं से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि बादशाह का जो महल है, तो उस बादशाह के महल से जो गुजरा तो बड़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो लोगों की भीड़ को देखते हुए जिन्होंने कहा था कि ये क्या है, तो उन जो दरबान खड़े थे या जो चौकीदार खड़े थे उधर जल महल के, उन्होंने कहा कि दरवेश इधर जो है ना आज बादशाह कुछ चीज़ें बांट रहा है, तो लोगों की भीड़ लगी, आप भी जाओ जो है ना आप भी कुछ चीज़ें ले सकते हो।
तो उन्होंने ये सोचा कि जो है मुझे भी भूख लगी हुई है और कई दिनों से मैंने पेट भर के नहीं खाया, चलो बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं भी चाल कर जो है कोई चीज़ें ले लेता हूँ। जब उधर अंदर गया तो देखा कि लोगों की इतनी भीड़ है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो गिर रहे थे, लेकिन एक चीज़ उठा रहे थे, कभी दूसरी उठा रहे थे, जो है ऐसे ही। तो ये देख कर जो है दरवेश रुक गया। तो जब रुक गया तो उसने जो है पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई और लोगों ने उठा ली, इसने एक चीज़ भी नहीं उठाई। तो बड़ी कमाल की बात ज़रूर सुने जो है ना, बड़ी कमाल की बात। उसने जब नहीं उन्होंने जो है कोई चीज़ उठाई तो और फिर वापस जाने लगा ऐसे ही जो है काली हाथ। तो बादशाह ने देखा कि यार ये तो एक अजीब तरीका है कि यार ये बंदा दरवेश खड़ा हुआ है भी फ़कीर, है भी नीडी, और मैं देख रहा हूँ उसके हालात भी जो है ना बड़े बुरे हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं उठाई, आधे घंटे से देख रहा था। जब वापस गया तो उसको बादशाह ने वापस बुलाया। तो उसने कहा कि दरवेश बताओ तो सही कि आपने ये उठाई क्यों नहीं? कहने मैं भूखा भी था, मुझे ज़रूरत भी थी, लेकिन मैंने देखा कि लोगों के पास इतनी लालच है, इतनी ग्रीड आ गई है कि वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, किसी और का ख्याल भी नहीं कर रहे थे, इतनी इतनी चीज़ें उठा रहे थे, अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा उठा रहे थे। तो इट मीन्स कि मैंने ये देखा कि इंसान की जो इखलाक है, कहने कि इनका इखलाक जो है ना, मैंने देखा कि इतना जो है ना नीचे आ चुका था कि वो दूसरों को एहसासात और दूसरों का वो ख्याल नहीं रख रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार अब कि जो मेरा इखलाक है ना वो मुझे जो है ना ये रियलाइज़ नहीं करता, मुझे मेरा इखलाक मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरफ जाऊँ और जो है इस तरह जो है ग्रीड में पड़ जाऊँ। जो तो मेरे पास जो ज़िंदगी में सबसे बड़ा असासा जो है ना वो इखलाक है, वो मैं बचा के वापस जा रहा हूँ। तो आप उस दरवेश की बात को देखें कि इखलाकियात जो है ना, अगर आप में किसी बच्चे में जो है ना अगर एक इंसान में इखलाकियात आ गई तो इखलाकियात आपका बुनियाद है। उसी बुनियाद के आगे जो है ना आप देखेंगे कि वो पूरी चीज़ें निकलती हैं, वह हुकूकुल्लाह भी निकलती है, हुकूकुल इबाद भी निकलती है। तो तमाम चीज़ों का जो है ना आज मैं कहता हूँ एक जो मरकज़ है, न्यूक्लियस है, वो मोरालिटी है। अगर मोरालिटी को आप साउंड रखोगे, अगर मोरालिटी साउंड नहीं है तो आप यकीन कीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं, वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगी, वो माशरा नहीं, वो जो चाहते हो कि आपके दिन आपका बच्चा इस तरह होना चाहिए कि वो नहीं होगी। क्योंकि मोरालिटी का होना ज़रूरी। सबसे पहले जो ये स्किल्स दें अपने बच्चों को, जो है कि मोरालिटी का स्किल्स दें, आप मोरालिटी का माहौल पैदा करें। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं, माँ बाप रोल मॉडल्स हैं, टीचर्स रोल मॉडल्स हैं। आप अगर ये नहीं देंगे तो ये नंबर 2 स्किल्स जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं। आप देखें कि हमारे पास बहुत से बच्चे जो होते हैं कि बड़े लोनलीनेस फील करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अकेलापन फील करते हैं, कि बड़ी मायूसी की तरफ चले जाते हैं, जो उनके अंदर मनफी सोच आ जाती है। वो एक सेपरेट जो है ना एक चीज़ों को जो है ना ऊपर जो है रखते हैं, सेपरेट चीज़ों का ये करते हैं कि जो है ना मनफी सोच रखने के बाद जो है ना वो क्या है नाउमीदी की तरफ जाते हैं, तबाही की तरफ जाते हैं। और जब तबाही की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली जो है बहुत से केस आपको पड़ेंगे तो ये फलां ने खुदकशी कर ली, फलां ने खुदकशी की। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मायूस मिलेंगे, डिप्रेस मिलेंगे। क्यों? कि सोशल स्किल्स नहीं है। सोशल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सोशल स्किल्स दो, बच्चों को दो, उनके पास डेवलप करो, उनकी गैदरिंग कराओ, सोशल स्किल्स में जो है इंटरेक्शन कराओ। क्योंकि सोशल स्किल्स क्या देते हैं? सोशल स्किल्स आगे उसमें एम्पैथी आएगी, उसमें टॉलरेंस आएगी, उनके दूसरों के लिए जो है एक हौसला अफजाई आएगी, दूसरों के लिए जो है ना उनकी जो है एक वेलफेयर जो है एक फलाह का जो है एक सेंस पैदा होगा। तो सोशल स्किल्स जो है देना जो है बहुत ज़रूरी है। ये कीमती चीज़ है। अपने बच्चों को सोशल स्किल्स दें, हर सर्कमस्टेंस में वो खुद को अडॉप्ट करें। वो सीखें कि हम कैसे जो है इंसानों के साथ रहें, गरीब के साथ कैसे जो है कहा जाए, अपनी कैसे बड़े लोगों के साथ मिलते हैं और माशरे में कैसे रहा जाए। तो ये सोशल स्किल्स का होना जो है बहुत ज़रूरी। नंबर 3 जो लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्किल है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका स्किल सेंस ऑफ ह्यूमर। आप देखें कि मैंने एक बुक पढ़ा था कि जॉन डेवी कह रहा था कि जिस टीचर के पास अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, वो जस्ट ड्राई और रॉट जा रहा है क्लास में, जो है ऐसे इंटर जो क्लास में हो रहा है, जो है और बच्चों के ऊपर वही ट्रेडिशनल और स्टेटस को के जो है एक ही माइंड सेट से जो है पढ़ा रहा है। इट मीन्स कि वो बच्चों को जो है ना एक बूमिंग, इंकरेजिंग और इंस्पायरिंग नहीं कर रहा उनमें। तो वो टीचर जो है ना करिकुलम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। टीचर इज़ फैसिलिटेटर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात ये है कि उनमें जो है ना कि खुश इखलाक, सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं खुश इखलाक होते हैं। वो बच्चे जहाँ पे भी बैठे, जहाँ कंपनी में बैठे, क्लास में बैठे, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे भी हो, जब बड़े गिरोह हों तो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर का होना ज़रूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर से
آپ کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے، سینس آف ہیومر سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، سینس آف ہیومر سے جو ہے نا آپ کی اسٹریس ختم ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ تو ان بچوں کے اوپر ان 3 اسکلس کے اوپر جو ہے آپ ضرور ورک کریں۔ کون سے اسکلس ہیں آپ کے؟ پہلا اسکلس آپ کا ہے مورلٹی، اخلاقیات ڈیولپ کریں، نمبر 2 ہے سوشل اسکلس ڈیولپ کریں، نمبر 3 جو اسکلس ہیں سینس آف ہیومر کا جو اسکلس ڈیولپ کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی ان اسکلس کے اوپر بتائیں گے کہ ان کون سے ایسا جو چیزیں ان کو بتائی جائیں جس سے یہ اسکلس ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے جو ہے ہمارا یہ بھی ہوگی بات کہ ان کیسے اسکلس کو پڑھایا جائے۔ تھینک یو۔